बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीजें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे वो आप तक पहुंच सकें। आपने गलीज नंगी मां बहन की गालियां सुनी हैं कौमी असम्बली के ऐवान में, जिसे हम कहते हैं मुकद्दस ऐवान, जिसके बारे में बात करते तो बहुत से अरकान कहते हैं कि सामने मुकद्दस कलमात लिखें, इमारत की पेशानी पे कलमा लिखा हुआ है, उसकी छत पर मुकद्दस कलमात लिखें, वहां खड़े होकर गंदी नंगी गालियां दी गई हैं, हमला किया गया, मार कुटाई हुई है। अच्छा, जो मार कुटाई हुई है उसके बारे में जिस जमात ने अपना ये नैरेटिव बिल्ड कर लिया कि ये पीटीआई की मुकम्मल गलती है और पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर गलत साबित होती है, उसी का सारा कसूर है, अपने सहाफियों के साथ मिलकर वो ये कह रही है कि ऐवान में इससे बुरा कभी नहीं हुआ। तो ऐवान में क्या हुआ इसकी भी बात करेंगे। मुकम्मल गलती है, जुज़वी गलती है, किसकी गलती है इसकी भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो है इस वक्त इस मामले में हमारे मीडिया का एक हिस्सा जो है वो बेनकाब हुआ है, इसकी भी बात करेंगे कि कैसे बेनकाब हुआ है, क्या किया गया है मीडिया की जानिब से, यह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने वीडियो क्या देखी? आपने देखा है कि अली नवाज आवान वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी कौमी असम्बली के रुकन वो रोहेल असगर साहब को, उम्र में उनसे बड़े, गालियां दे रहे हैं, मां बहन की गालियां, टिका के गालियां, और फिर वो किताब मारते हैं, उनको किताब मारी जाती है और अली नवाज आवान साहब जो खुल के गालियां दे रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मीडिया ने क्या किया है। मैं इन वीडियोस पर आऊंगा और फिर उसकी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए मीडिया ने क्या किया। जियो ने इस खबर को लगाया अपनी वेबसाइट पर और कहा कौमी असम्बली इजलास, मुआविन खुसूसी ने बजट दस्तावेज नून लीगी रुकन को दे मारी। जंग ने खबर लगाई अली नवाज आवान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। जियो ने खबर लगाई कौमी असम्बली में हंगामा आराई, मलिका बुखारी चेहरे पर किताब लगने से जख्मी। फिर जंग ने खबर लगाई एक और, लड़ाई कहां से शुरू हुई फवाद चौधरी ने बता दिया। अभी जो पहली खबर है जियो ने जो लगाई, कौमी असम्बली इजलास, मुआविन खुसूसी ने बजट दस्तावेज नून लीगी रुकन को दे मारी, इस खबर में साबित यह हो रहा है कि दूसरी जानिब से कोई हमला नहीं किया गया, अली नवाज आवान ने सब कुछ किया और मुकम्मल गलती अली नवाज आवान की है। दूसरी तरफ कौन था, क्या कर रहा था, नहीं बताया गया। जंग ने खबर लगाई अली नवाज आवान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, यह हेडलाइन है। अब इसमें अली नवाज आवान अपनी गलती तस्लीम करते हुए वो क्या कह रहे हैं, मुझे जो हुआ वो नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने जवाब दिया है। वो ये कह रहे हैं मैंने जवाब दिया है, वहां से पहले गालियां दी गई, वहां से पहले हमला किया गया, वो लोग पहले आए, लेकिन मीडिया क्या पेंट कर रहा है आपके सामने, अली नवाज ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। फिर जो जियो हेडलाइन लगाता है कौमी असम्बली में हंगामा आराई, मलिका बुखारी चेहरे पर किताब लगने से जख्मी। यानी मलिका बुखारी के चेहरे पर किताब जो है वो किसी अपने साथी ने मार दी, मलिका बुखारी के चेहरे पर किताब किसी सार्जेंट एट आर्म ने मार दी, मलिका बुखारी के चेहरे पर किताब किसी नजर न आने वाली मखलूक ने मार दी। अब नहीं लिखा जाएगा कि नून लीगी रुकन ने किताब मारी, नून लीगी रुकन की जानिब से मारी गई किताब लगने से मलिका बुखारी जख्मी, अब नहीं लिखा जाएगा मलिका बुखारी चेहरे पर किताब लगने से जख्मी। किसने मारी नहीं लिखा, लेकिन अली नवाज आवान ने नून लीगी रुकन को दे मारी, यह लिखा जाएगा। जंग की जियो की वेबसाइट पे यह लिखा जाएगा क्योंकि ये उनका एजेंडा लेकर चलते हैं, ये मियां साहब का, मरियम साहबा का एजेंडा लेकर चलते हैं। इससे पहले भी जियो ने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का मामला था, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के रहनुमा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई, ऐसे लिखा है। लड़ाई कहां से शुरू हुई फवाद ने बता दिया। अब फवाद चौधरी ने कहा था कि लड़ाई जो अली गौहर आवान ने उन्होंने शुरू की, यह हेडलाइन में नहीं है कि लड़ाई अली गौहर आवान ने शुरू की। अब यह नहीं होगा, अब नहीं कहा जाएगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अली नवाज आवान ने मार दी, अब नहीं लिखा जाएगा। तो एक तो यह मीडिया है हमारा, यह मीडिया एक खास अंदाज में इस चीज को पेंट कर रहा है। दूसरा, हमारे सहाफी, मैं कम से कम ऐसे 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हूं जहां अराकीन असेंबली भी उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल हैं, बहुत बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। उनमें नून लीगी अरकान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी बनाई गई वीडियोस जो हैं वो शेयर की, और फिर हमारे सहाफियों ने, मुख्तलिफ सहाफियों ने, बड़े बड़े नामों ने, बाज प्रोग्राम एंकर्स मौजूदा हैं, बाज साबिक हैं, उन्होंने वो वीडियोस डाली और कहा न्यू लो, इससे बुरा तो हो नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने कहा यह पीटीआई की तरबियत है, यह पीटीआई का सियासी चेहरा है, और इदारों ने पीटीआई को इस मकसद के लिए प्लांट किया है कि पीटीआई सब कुछ करे, इन लोगों ने किया। और ये वीडियोस नून लीग के अराकीन असेंबली ने
फ्लोर ऑफ द हाउस पे खुद बनाई थी और खुद बनाने के बाद उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली। इन सहाफियों ने यह काम किया और ये इसको लेकर चल रहे हैं। अब आप एक वीडियो देखिए, ये जरताज गुल साहिबा जो हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से हुआ, क्या हुआ। मलिका बुखारी के चेहरे पर किताब मारी गई, गालियां दी गई, वो गालियां जिन्हें खवातीन सुन भी नहीं सकती। पहले सुनिए। और हमने सिर्फ शराफत, हमें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ शराफत ही सिखाई है कि आपने चुप करके सहना है, बातें सुनी है। लेकिन जब यहाँ पे बाकायदा फिजिकल लड़ाइयाँ होती, खवातीन को मारते हैं, गालियां देते हैं, और मैं एक चैलेंज करती हूँ मीडिया को कि वो अल्फाज चलाएं जो फीमेल इनके गुंडों ने MNAs ने यहाँ पे बोले, वो अल्फाज चलाएं ना, चला के दिखाएं। माए बहनें वो सुन नहीं सकती है, कोई बंदा नहीं सुन सकता। और इनके जो पीछे लोग हैं जिनको वोट देकर आते हैं, वो भी इनसे पूछे कि क्या हम आपको यहाँ पे गुंडागर्दी के लिए, मारपीट के लिए यहाँ पे आपको भेजते हैं। फिर एक और वीडियो देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं आपको बता भी देता हूं। इस वीडियो में आप शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन को देखें और पोजीशन को देखते हुए आप नून लीग अराकीन को देखें। ये ट्रेजरी बेंचेस तक आगे आ गए थे, यानी इन्होंने हमला किया था, इन्होंने पहल की थी, क्लियर नजर आ रहा है। और ये वीडियो देखिए, अब आप इसको बल्कि सुनिए भी। ये अली गौहर अवान है, जो तलाल चौधरी साहब की तंजीम साजी हुई थी, उसको करवाने में उस जानिब के भाई भी शामिल थे, ये भी शामिल थे। तो अली गौहर अवान जो है, इन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई थी। ये हुकूमत को, हुकूमती अरकान को फ्लोर ऑफ द हाउस पे, बल्कि मुकद्दस ऐवान में क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। तो ये सब कुछ इस ऐवान में हुआ है। और ये जो बात हो रही है कि अली नवाज अवान ने सब कुछ शुरू किया, अली नवाज अवान ने जो किया उसे डिफेंड नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। अली नवाज अवान इसलिए खुद भी डिफेंड नहीं करे, वो कह रही है नहीं होना चाहिए था, मैंने गलत किया है लेकिन मैंने जवाब दिया है। तो अली नवाज अवान की चीज को डिफेंड नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर सामने वाले मौकिफ की भी बात करनी होगी, क्योंकि वो जवाब था जो अली नवाज अवान ने किया, गलत किया। अब आपको मैं ये बताऊं कि नून लीगी हमारे अराकीन जो ये कह रहे हैं कि ऐसा पहले नहीं हुआ, ये क्या करते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, इन्होंने इससे पहले इस ऐवान में, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अब लड़ाइयां की है, मार कुटाई की है और हाथ पांव चलाए हैं। किताबें चलाना नहीं, हाथ पांव चलाए हैं, मारा है लोगों को। कैप्टन सफदर ने मारा है, शाहिद खाकान अब्बासी ने मारा है। कैप्टन सफदर को थप्पड़ पड़े थे तो शाहिद खाकान अब्बासी ने बिल्कुल मियां साहब का दामाद कैसे पिट गया ये अप्रोच दिखाई और बुरी तरह से मारा है। ये इसी ऐवान में सब कुछ हुआ है। तो ये हमारे यहां होता रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ, गलत हुआ है। पीटीआई करती है तो गलत है, नून लीग करती है तो गलत है, पीपल्स पार्टी वाले भी कभी कभी कर लेते हैं आजकल, पहले ज्यादा करते थे जब उनकी तादाद ज्यादा थी, तो गलत है। इस गलत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मीडिया और हमारे बहुत सारे सहाफी ये पेंट कर रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर पीटीआई की गलती है। अब इस पर शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं आज पूरी कौम ने टीवी स्क्रीन पर देखा कि किस तरह हुकूमत ने ऐवान में गुंडागर्दी की, नंगी गालियां बकी। कौम ने देख लिया कि इमरान नियाजी अखलाकी तौर पर किस कदर खोखला शख्स है, किस तरह पीटीआई को एक फस्ताई और गालियां देने वाली जमात में बदल दिया। सद अफसोस। ये मियां साहब हैं, मियां साहब जो हैं वो खुद क्या करते रहे हैं सियासत में, ये हमने देखा, इस पर बात करने की जरूरत भी नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने लिखा आज पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की जानिब से जो हुल्लड़बाजी की गई, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई, वो ना सिर्फ पीटीआई जैसे गिरोह का वतीरा है बल्कि जहनी तौर पर इनकी शिकस्त का एतराफ है। अरबी की कहावत है, फिर उसके बाद उन्होंने अरबी की कहावत लिखी हुई है कि इंसान जब मायूस हो जाए तो जबान दराज हो जाता है। फवाद चौधरी साहब ने इस पर हुकूमत का मौकिफ दिया और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि शुरू किया है अली गौहर अवान ने, और अली गौहर बलोच जो है, सॉरी अली गौहर अवान का मैंने आपसे, अली गौहर बलोच, उनके नारों से बात शुरू हुई। नून लीग के MNAs ने तमाम पार्लिमानी इक़्तिदार को बालाए पुश्त डालकर नंगी गालियां दी। उस पर नौजवान MNA जज्बाती हो गए और फिर बजट की कॉपियां फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। तो फवाद चौधरी ने जस्टिफिकेशन दी है, माजी में इससे बुरी लड़ाइयां इस ऐवान में हुई हैं। आज जो लड़ाई हुई उसमें शाहिद खाकान अब्बासी का, शेख रुहेल असगर साहब का, दोनों साहिबान का बड़ा हिस्सा था, जिन्होंने अपने अरकान को कहा शुरू हो जाओ, और ये शुरू हो गए। ये ऐवान में मौजूद सहाफियों ने बताया कि इन लोगों ने शुरू किया। शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देंगे ये हुकूमत ने बता दिया था, तो नारेबाजी हो रही थी। नारेबाजी ऐवान में होती है, लेकिन अगर आप उनकी बेंचेस पर जाकर नारेबाजी करेंगे,
अपनी हद से आगे निकलेंगे तो फिर धक्के चलेंगे, वो आपको मना करेंगे और उसके बाद हाथापाई होगी। ये हुआ, लेकिन माजी में इससे गंदी हाथापाई नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने इस ऐवान में की है। जबान की अगर आपको बात करनी है तो इससे गंदी जबान लड़ाई में नहीं, तकरीरों में नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने, दीगर अरकान ने बार बार किए, एक बार नहीं की, बार बार किए। और फिर अब्दुल कादिर पटेल साहब, वो तो इंतहा कर जाते हैं और उस पर ये लोग तमाम के तमाम खुश होकर तालियां बजाते हैं। तो ये सब कुछ ऐवान में हुआ है। मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब अब बुरी बातें चले गए इस दुनिया से, लेकिन वो अशार का सहारा लेकर, जरबुल अमसाल का सहारा लेकर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर जाते थे, वो मजबूर करती थी कि लोग उनको जवाब दें और खुलकर जवाब दें। और मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो है वो अपनी बुजुर्गी का और फिर शायरी पर उन्हें मलका हासिल था, उसका फायदा उठाकर सब कुछ कर जाते थे। तो जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ यह साबित करना कि पीटीआई गलत है पीटीआई, लेकिन सिर्फ पीटीआई गलत है, यह ज्यादती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो।